सो हेलो यू ऑल, वेलकम बैक टू पावर ऑफ स्टॉक मार्केट। आज की वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं प्राइस एक्शन मास्टर क्लास को। तो स्टॉक मार्केट में अगर आपको ट्रेडिंग करके पैसे कमाना है और उसमें भी लॉन्ग टर्म के लिए आपको सर्वाइव करना है तो प्राइस एक्शन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न है, अगर आपको शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करनी है तो आप इंडिकेटर का यूज़ कर लो, इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर लो, कॉल्स और टिप का यूज़ कर लो, जो कि आजकल टेलीग्राम पे बहुत फेमस है। तो इन सब का यूज़ करके आप शॉर्ट टर्म के लिए तो प्रॉफिटेबल हो सकते हो, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में सर्वाइव करना है तो कॉल, टिप और इंडिकेटर का यूज़ करके आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। उसके लिए आपको चार्ट रीडिंग आना ज़रूरी है, प्राइस एक्शन आना ज़रूरी है। अब प्राइस एक्शन में भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। अब वो टॉपिक्स क्या हैं? तो क्या कैंडल स्टिक्स पैटर्न हो गया, चार्ट पैटर्न हो गया, फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन क्या होती है, ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट और कौन से टाइम फ्रेम क्या है आपको चार्ट देखना है। इन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन आना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब के ऊपर हम धीरे धीरे एक एक करके वीडियोस लेके आएंगे, पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार करेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो तो ऐसे ही यूजफुल और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि ये प्राइस एक्शन क्या होता है। तो बेसिकली प्राइस एक्शन को समझने के लिए आपको 2 पॉइंट जानना ज़रूरी है। उसमें से फर्स्ट, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ और प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग। ये 2 पॉइंट है। अब ये 2 पॉइंट का मतलब क्या होता है? तो पहले बात करते हैं हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। अब इसका मतलब, अगर मार्केट में आपको चार्ट देखोगे तो चार्ट में अगर पीछे कोई पैटर्न बना था, वो पैटर्न बनते ही मार्केट ऊपर गया है और अभी फिर से वो पैटर्न बन रहा है, तो इसके हाई चांस है कि ये पैटर्न बनते ही मार्केट ऊपर जाएगा। इसका मतलब, अभी दूसरा एग्जांपल, मार्केट में 110 रुपये प्राइस है किसी का, वो गिर के 100 रुपये हो गया और 100 रुपये पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया है और अभी फिर से मार्केट 100 रुपये पे आ चुका है। तो हाई चांस है कि 100 रुपये से पहले मार्केट ऊपर गया था, तो 100 रुपये आने के बाद मार्केट फिर से ऊपर जाए, उसके चांस ज़्यादा है। मतलब चार्ट में पीछे जो हुआ था उसको देख के आगे ऐसा हो सकता है, उसके चांस बहुत हाई है। ये तो बात हो गई हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। अब बात करते हैं प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग। अब उसका मतलब क्या? तो राकेश झुनझुनवाला कहते हैं कि भाव भगवान है। अब उसका मतलब क्या कि प्राइस जो होता है, प्राइस वो एवरीथिंग है, प्राइस जो है वो सच होता है। अब इसका मतलब कि मार्केट में अगर कोई भी स्टॉक की न्यूज़ आने वाली है तो सब लोग वो न्यूज़ का वेट करते हैं। फिर कोई पॉजिटिव चीज़ आई, नेगेटिव चीज़ आई, इन सब की इफ़ेक्ट आपको प्राइस पे दिखती है। अगर कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी प्रॉफिट अच्छा कर रही है, तो उस शेयर का प्राइस लगातार ऊपर जाएगा। मतलब प्राइस आपको कह ही दे रहा है कि हाँ कंपनी अच्छी है, उसका प्रॉफिट हो रहा है। और अगर कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है, तो उसका प्राइस नीचे गिर जाएगा। तो प्राइस हमें ये बताता है कि हाँ कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है और वो कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है, तो उसका शेयर का प्राइस नीचे गिर रहा है। तो प्राइस जो कहता है वो हमेशा सच ही होता है। प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो कंपनी अच्छी है, प्राइस अगर नीचे जा रहा है तो कंपनी ठीक नहीं है या तो उसका प्रॉफिट कम हो रहा है। तो ये प्राइस एक्शन क्या होता है? तो बेसिकली आप कोई भी एसेट का चार्ट ओपन करोगे, कोई भी एसेट, मतलब मैंने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन किया, ऐसे रिलायंस का चार्ट ओपन करोगे या टाटा मोटर्स का चार्ट ओपन करोगे, तो उसमें आपको प्राइस की मूवमेंट दिखेगी। अब प्राइस की मूवमेंट क्यों होती है? क्योंकि एक ही टाइम पे बायर्स और सेलर्स दोनों मौजूद होते हैं एक ही टाइम पे, इसलिए प्राइस कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। इस तरीके से मार्केट की मूवमेंट होती है। तो उस मूवमेंट को, उस प्राइस की मूवमेंट को बोलते हैं प्राइस एक्शन। प्राइस जो एक्शन कर रहा है उसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। और प्राइस की उसी एक्शन को ट्रैक करके, उसी एक्शन को एनालाइज करके आप जो भी ट्रेड लेते हो उसको बोलते हैं कि प्राइस एक्शन पे ट्रेड लिया। अब प्राइस एक्शन बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है। अब इसका मतलब क्या? अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक समर का सीज़न चल रहा है और समर के सीज़न में आपको पता ही होगा मैंगो की सीज़न है। अब इस बार समर की सीज़न में बारिश हो गई। बारिश होती है तो क्या होता है? मैंगो की जो फसल होती है वो ख़राब हो जाती है। तो मैंगो की फसल ख़राब हो गई मतलब क्या? मैंगो की सप्लाई कम हो जाएगी मार्केट में। तो जब मैंगो की सप्लाई कम हो जाती है पर उसकी डिमांड तो बढ़ती रहती है। आपको पता है वो किसको आम पसंद नहीं होता, सबको पसंद है। तो अगर उसकी डिमांड बढ़ जाती है और उसकी सप्लाई कम हो जाती है तो आपको पता ही होगा कि उसकी प्राइस बढ़ जाती है मैंगो की। और उसी तरह से अगर समर में इस बार बारिश नहीं हुई, मैंगो की फसल जो पहले होती है उससे ज़्यादा हो गई, तो उसका मतलब क्या होगा? उसकी सप्लाई बढ़ गई मैंगो की और उसके सामने जो डिमांड बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ी और वो तो उतनी की उतनी ही है। उसका मतलब डिमांड कम हो गई। तो डिमांड कम हो जाती है और सप्लाई मार्केट में जब बढ़ जाती है तब उस चीज़ की प्राइस गिर जाती है। मतलब मैंगो की प्राइस पहले से सस्ती हो जाती है। तो इसी तरह से पर्टिकुलर जो भी एसेट होता है, उस एसेट की डिमांड जब बढ़ जाती है और उसकी सप्लाई कम होती है
तो उस पर्टिकुलर एसेट की प्राइस बढ़ जाती है। इसी तरह से डिमांड कम हो जाती है और सप्लाई बढ़ जाती है, तब उस एसेट का प्राइस नीचे गिर जाता है, मतलब कम हो जाता है। तो अगर आपको प्राइस एक्शन के बारे में सीखना है तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आपको सीखना ज़रूरी है। पहले कैंडलस्टिक पैटर्न्स, मतलब एक सिंगल कैंडल से भी आप पता लगा सकते हो कि मार्केट ऊपर जा सकता है आगे कि फिर नीचे जा सकता है। फिर चार्ट पैटर्न्स हो गया। मल्टीपल कैंडल, मतलब एक कैंडल से ज़्यादा कैंडल को देख के भी आप पता लगा सकते हो कि मार्केट ऊपर जा सकता है कि नीचे जा सकता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब कि किस लेवल से मार्केट ऊपर जा सकता है और किस लेवल से मार्केट नीचे आ सकता है। फिर कौन से टाइम फ्रेम पे आपको चार्ट देखना, इन सब के बारे में आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब टॉपिक्स के ऊपर हम एक एक करके वीडियोस लेके आएंगे। बेसिक लेवल से शुरू करके एडवांस लेवल तक आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। और अब नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आएंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर, जो सिंगल कैंडल से फॉर्म होती है। मतलब एक कैंडल स्टिक को देख के ही आप पता लगा सकते हो कि मार्केट ऊपर जा सकता है कि नीचे जा सकता है। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो ऐसे इंपॉर्टेंट्स और यूजफुल वीडियोज़ के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।